सब सखा भगवान के संग में गैया चारण के लिए जाते तो कन्हैया से कहने लग गए, क्यों रे कन्हैया तू सच्ची सच्ची बोली तू भगवान है? भगवान कहने लग गए, क्यों हम कैसे दिखे ना है, हमें तो विश्वास ना है, पर मैया बाबा कह रहे कि तू भगवान है। तो भगवान कहते तुम सब कहा चाहो। छूरा कहने लग गए, भगवान के सका कहने लग गए, देख कन्हैया भैया हमें कहाँ लेनो देनो, तू भगवान है कि गोप है? बस हमारे भैया बाबा ये कह रहे कि अगर तू भगवान है तो तेरो वैकुंठ बड़ो अच्छो है, तो भैया भगवान हो गए तो अपने वैकुंठ के हमें दर्शन करवाए दे। भगवान कहते हैं कि देखो हम भगवान हैं कि नहीं ये तो झगड़ा छोड़ो, हम वैकुंठ के दर्शन तुमको जरूर करा देंगे। तो भगवान सबको लेकर चलो मेरे संग में, वैकुंठ के दर्शन करना है चलो मेरे संग। तो सबन को लेकर के आए भगवान। एक ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड के पास आते भगवान ने सब सखाओं से कहा, बड़ा विशाल कुंड है भैया। सखाओं से कहा कि वैकुंठ के दर्शन करना है? हाँ लाला तैने तो कहो कि वैकुंठ के दर्शन कराएंगे, तो चलो सब इस कुंड में कूद जाओ। सखा कहने लग गए, क्यों रे तू हम सबन को पागल समझे? ये कुंड में कूदेंगे तो वैकुंठ के दर्शन होंगे कि मरेंगे? भगवान कहने लग गए, तुम सबन को मुंह पे विश्वास ना है। जैसे विश्वास की बात आई फिर उनने दोबारा चर्चा नहीं किया, सब के सब सीधे उस कुंड में कूद गए। अच्छा जैसे उस कुंड में कूदे तो वहां से निकले तो वैकुंठ में निकले। अब तो वैकुंठ ऐसा है भैया जिसकी सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, शेष नारायण जिनका वर्णन नहीं कर पाते, ऐसा सौंदर्य ऐसा वैभव। अब सखा सब आश्चर्य में देख रही भैया स्वर्ण के हीरा जटित रत्न जटित चारों तरफ वैदूर्य मणियों से सुशोभित वैकुंठ की अद्भुत महिमा। कभी यहां देखे कभी यहां देखे, जब तक कुछ भगवान के पार्षद निकले। अब भगवान के पार्षद जो है ना भैया, उनके भगवान के जैसे चतुर्भुज स्वरूप है, 4 हाथ है। अब जैसे उनने 4 हाथ वालों को देखा, अरे भैया यहाँ पर तो 4 हाथ वाले लोग रहते हैं। अब ब्रजवासियों की आदत होती है भैया, कोई मिले बिना राधे राधे कहे बढ़ेंगे ही नहीं आगे, भैया राधे राधे। उनने देखा तक नहीं, ऐसे देखा निकल गए। तो आपस में ही चर्चा करने लग गए, भैया यहाँ और कुछ चलता होगा, अपने ब्रज में राधे राधे चलता है, यहाँ और कुछ चलता होगा। अलग अलग जगह की परंपरा है, कहीं जय गोपाल, कहीं जय श्री कृष्णा, कहीं जय श्री राधे। ऐसी आपस में चर्चा करते करते आगे चले जा रहे हैं। तो देखते देखते वैकुंठ घूमते घूमते उनको लगा कि भैया देखे हमारा कन्हैया कहाँ है। तो कन्हैया को भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दूर से नजर पड़ी कि चारों तरफ पानी भरा है, शेष नारायण भगवान के ऊपर भगवान लेटे हैं, ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे हैं। तो दूर से ही चिल्लाए, अरे भैया अपनो कन्हैया ये सांपन पर सोयो है। अब बात समझ में आई, हमारे कन्हैया की सांपन से पहले से दोस्ती है, तब तो यह कार्य ने ना काटो। एक छोरा बोले, भैया ने देखियो वहां पर अभी तो हमने 4 हाथन वाले आदमियों को देखा, यहाँ पर तो 4 मुंह वाले आदमी भी खड़े हैं। ब्रह्मा जी दिख गए। जब तक एक भगवान के सखा ने चिल्ला रे कन्हैया ने, एक सुनियो हम यहाँ पर हैं। तो वहां तो स्तुति चल रही थी भगवान की, वेद पाठ चल रहा था। तो दरवाजे में जो सेवक खड़े तो उनने डांट करके कहा, शांत रहो, यहाँ हल्ला नहीं करना। तो जैसे डांटा उनने तो भगवान के जो सखा थे ना उनको खराब लगा। भैया याते अच्छो तो हमारे वृंदावनी हो, आज तक काऊ ने ना डांटो, हम नंद महल में जाकर के कितना भी ऊधम मचावे, कितना भी चिल्लावे, काऊ ने ना डांटे हमें। और जैसे उनके मन में उदासी आई, थोड़ी दुख हुआ, बस वैसे ही वो ब्रह्म कुंड से फिर बाहर आ गए। अब जैसे कुंड से बाहर आए तो भगवान ने पूछा कि क्यों भाई वैकुंठ के दर्शन हुए? छोरा कहने लग गए, हाँ लाला कर लिए तेरे वैकुंठ के दर्शन। भगवान ने पूछा कैसा है? लाला वैसे बुरो मत मानियो, तेरे वैकुंठ में कोई कमी ना है, पर हमारे वृंदावन से अच्छो ना है। भगवान ने कहा क्यों? लाला देख तेरे वैकुंठ में तो बड़ी पाबंदी है,
ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे करो। हमारे वृंदावन में कोई पाबंदी ना है। लाला हमें तो तोते मिलनो ही होवे तो हम तेरे बेडरूम में ही आ जावे, कोई रोक में टोके में बारो ना है। लाला यहाँ पर कहीं भी कैसे भी उधम मचावे, कोई डांट में बारो ना है। और तेरे वैकुंठ में तो बड़ी पाबंदी है। ऐसे उन भगवान के सखाओं ने वृंदावन की महिमा को गाया। भगवान बड़े प्रसन्न होते। अच्छा, सब सखा वैकुंठ देख करके आ गए, प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया।